नदी में पुल कैसे बनाए जाते हैं? आखिर इतनी गहरी और बड़ी बड़ी नदियों के बीच पुल कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, आमतौर पर आपने बड़े बड़े शहरों में नदियों और समुद्र के ऊपर बने हुए विशालकाय पुलों को देखा होगा और कई बार आपने इन पुलों पर चलकर नदियों को पार भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने लंबे चौड़े और बड़े बड़े ब्रिज इतने गहरे और बहते पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते होंगे और उनके ऊपर बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार से लेकर ट्रेन तक आसानी से गुजर जाती है? आखिर समुद्र और नदी की इतनी गहराई में लोहे के पुल बनाने में कौन सी ट्रिक लगी होगी और ये कितना जोखिम भरा रहा होगा? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह इन पुलों का निर्माण किया जाता है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाले ये ब्रिजेस न केवल इंसानों को नदी और समुद्र पार कराते हैं, बल्कि आयात और निर्यात का आधार भी हैं। साथ ही ये हमारे समय और ईंधन को बचाने का भी काम करते हैं। आज के समय में कई ऐसे पुल भी मौजूद हैं जिनका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, बैक स्टोरी और हिस्ट्रिकल हिस्ट्री कहीं ज्यादा फेमस है। लेकिन पानी के बीचों बीच बहती नदियों और गहरे समुंदर में इन पुलों को बनाना जान हथेली पे रखने के बराबर है। इनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कुशल कारीगर और एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट की बेहद जरूरत होती है। और इन अलग अलग तरह के ब्रिज बनाने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनके आसपास का माहौल, जगह और आकार। और इन्हीं सब के आधार पर ब्रिज तीन तरह के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और अर्च ब्रिज। तो दोस्तों, समुद्र और नदियों के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, इनके ऊपर से हर रोज हजारों टन भार गुजरता है, लेकिन फिर भी ये पुल पानी में नहीं डूबता। और इसका कारण है उनकी मजबूत नींव। एक पुल ज्यादा से ज्यादा वजन तक झेल सकता है जब इसके ऊपर पड़ने वाला वजन इसमें मौजूद पिलर्स की मदद से जमीन तक ट्रांसफर होता हो, जिसमें पुल की नींव यानी कि फाउंडेशन सबसे अहम भूमिका निभाती है। और पुल के आधार पर ही इसकी नींव को लेकर पहले ही प्लान बना लिया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ खास पॉइंट को बारीकी से परखा जाता है, जैसे कि जिस जगह पुल बनाना है वहां के पानी की न्यूनतम और अधिकतम गहराई, पानी का बहाव और उसके बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर जमीन पर पड़ने वाला भार और ब्रिज पर चलने वाली गाड़ियों के भार को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, ताकि इंजीनियर्स को बाद में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। इसीलिए नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी है। अब चाहे घर या किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रिज की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है इनकी फाउंडेशन। बिना मजबूत फाउंडेशन के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नामुमकिन है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर समुद्र और नदियों में बने ब्रिजेस की फाउंडेशन इतने गहरे पानी के अंदर कैसे बनाई जाती है, जो पानी और लहरों के बीच भी पुल को मजबूती से पकड़े रहती है। तो इस मजबूती के लिए इंजीनियर सबसे पहले काम करते हैं पानी की गहराई नापना, पानी के नीचे जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि पानी के नीचे जमीन रेतीली है या पथरीली। और ये काम प्रोफेशनल गोताखोर करते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी की गहराई में फाउंडेशन बनाना कम गहराई के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बाद फाउंडेशन नींव बनाने के लिए उस जगह का पानी हटाना पड़ता है, जिसके लिए इंजीनियर्स 3 मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉफर डैम। आसान भाषा में कहा जाए तो पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पुल जिस नदी या समुद्र पर बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से इन्हें गोल या फिर स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपने जो मेलों में मौत का कुआं देखा होगा, ये उसी की तरह ड्रम की शेप में होता है, जो काफी मजबूत और स्टील की मदद से बनाया जाता है और क्रेन की मदद से पानी के एकदम बीच में टिकाया जाता है और एक मोटर की मदद से इनके अंदर का पानी खाली कर लिया जाता है। और जब इस कॉफर डैम में नीचे की सतह की मिट्टी दिखाई देने लगती है, तब इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स मजबूत पिलर बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हर बार पुल बनाने में इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पानी ज्यादा गहरा होता है तो कॉफर डैम वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है।
क्योंकि कॉफर डैम मेथड से पुल बनाना सभी जगहों पर आसान नहीं होता। कभी कभी इंजीनियर्स को नदी और समुद्र की गहराई भी पता नहीं होती और पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। तो जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां मशीनों से ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां की मिट्टी और जमीन पिलर बनाने लायक हो। फिर वहां सबसे पहले बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों की मदद से बड़े बड़े गड्ढे करके स्टील या लोहे के पाइप की मदद से सारा पानी बाहर निकालकर इनमें सीमेंट और कंक्रीट भरते हैं और इस तरह कई पाइप मिलाकर एक पिलर बनता है। उसके बाद में ब्रिज के ऊपर इन कॉफर डैम की प्लेट्स को काफी बड़ी क्रेन और शिप की मदद से इन कॉफर डैम को ऊपर फिट कर दिया जाता है और फिर आगे का काम शुरू किया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड यूज होता है वो है केशंस। इसमें फाउंडेशन की नींव पहले जमीन पर बनाकर उसे शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेजा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस नींव को पानी की सतह पर टिकाना, क्योंकि ये नीचे से बंद और ऊपर से खुली रहती है। ये जहाज की तरह पानी के ऊपर तैरने न लगे, इसके लिए शिप की मदद से पानी में पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और फिर जमीन की सतह भरकर इस नींव को सेट किया जाता है। और थर्ड मेथड होता है बैटर्ड पाइल्स, जिसमें लोहे के बड़े बड़े पाइपों को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ले जाकर मशीनों से पानी के नीचे धंसाया जाता है। फिर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। दोस्तों, समुद्र के अंदर ब्रिज के पिलर्स बनाने के साथ ही साथ एक दूसरे पिलर्स के बीच बॉक्स को सेट करते हुए सीमेंट और कंक्रीट की सड़क भी बनाई जाती है और इन बॉक्स और कंक्रीट और सीमेंट की संरचना को एक अलग फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिज का आधा काम उस साइट पर होता है और बाकी काम कारखाने में होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी नदी या समुद्र पर पुल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पैसों के साथ साथ बहुत सारा समय और कई सालों की मेहनत खर्च होती है। इसीलिए सारा काम प्रोफेशनल वर्कर्स और इंजीनियर्स को सौंपा जाता है, जो ब्रिज बनाने से पहले समुद्र में एक एक इंच कैलकुलेशन का बारीकी से ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक इंच की गलती हजारों जान और अरबों रुपए का नुकसान दे सकती है। क्योंकि एक तो पानी के ऊपर ब्रिज बनाना बेहद ही जोखिम भरा है, क्योंकि इनका लोड कभी स्टेबल नहीं रहता और ये ब्रिज बनने के बाद हर रोज लाखों करोड़ों टन का वजन झेलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और ऐसे में ब्रिज के क्रैक होने, टूटने और पानी में धंसने जैसी कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो मुंबई में जो बांद्रा ब्रिज बनाया गया था, इसे बनाने में लगभग 11 साल लगे थे और इसी के साथ 1.25 लाख करोड़ का खर्चा आया था और तब जाकर इतना मजबूत और शानदार ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर समुद्र और नदियों के बीच में ब्रिज बनाना वास्तव में किसी बिल्डिंग पर ब्रिज बनाने से कितना ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।